Morning students, class 11th maths chapter 1 sets. Now let us start exercise 1.4. Question number 1. Find A union B if A equals to 5 6 7 and B equals to 5. इसमें क्या करना है, दो सेट दिया हुआ है, इसमें हमको A यूनियन B निकालना है. ठीक है, सेट A क्या है 5 6 7 यूनियन 5. बी क्या है 5 है, 5 मतलब क्या होता है एम्प्टी सेट. तो अब यूनियन है, ये मिला के लिखना है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ क्या मिलेगा 5 6 7. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, B इक्वल्स टू 4 5 6 7 8 एंड C इक्वल्स टू 7 8 9 10 11 एंड D इक्वल टू 10 11 12 13 14. फाइंड A इंटरसेक्शन B यूनियन C. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. पहले हम क्या करेंगे, एक सेट A को लिखेंगे, इंटरसेक्शन सेट B क्या है वो लिखेंगे, फिर यूनियन सेट B. अब ये दोनों क्या है ब्रैकेट में है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. यूनियन निकालना है तो क्या करना है, यूनियन मतलब कि मिक्स करके लिखना है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आ जाएगा. अब इन दोनों सेट में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है. इंटरसेक्शन मतलब कि इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है. इन दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट मतलब कि दोनों में कौन कौन सा सेम एलिमेंट्स है वो लिखना है, तो 4 और 5. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड A इंटरसेक्शन B इफ सेट A सेट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड B इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर. प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से ही डिवाइड हो और 1 के टेबल से डिवाइड हो. तो A इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एक्सेट्रा एंड B इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स. मतलब कि इवन नेचुरल नंबर भी होना चाहिए बट इवन होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एक्सेट्रा. इन दोनों का हमको निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है. इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 2 है. तो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 2. ये सब हम क्या है कि एग्जाम्पल में भी पढ़ चुके हैं और सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है. ठीक है, तो मैं सब में का एक एक क्वेश्चन समझाती हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा. ठीक है, तो मैंने इसको पहले से पूरा सबको बना के रखा है, बस मैं इसी में समझाती हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. लेट A इक्वल्स टू x सच दैट x टेंड्स टू n एंड B इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2n. n बिलोंग्स टू कैपिटल N. कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर है. एंड C इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2n माइनस 1. n बिलोंग्स टू n एंड D इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ प्राइम नेचुरल नंबर्स. फाइन A इंटरसेक्शन B. ठीक है, अब A हमको दिया हुआ है x सच दैट x इक्वल्स x बिलोंग्स टू n, मतलब कि n क्या है नेचुरल नंबर, तो इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है, मैंने 8 तक के लिखा है, बाकी और आगे डैश कर देंगे. तो B इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n. n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कि n के प्लेस में हम 1 2 3 4 5 मतलब रखते जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8. वैसे हम सेट B निकालेंगे. सेट C निकालेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 2n माइनस 1. n बिलोंग्स टू n, मतलब कि n के प्लेस में हम 1 2 3 4 रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे. ठीक है, 1 रखेंगे तो 2 1 से 2 माइनस 1 1 मिलेगा. फिर 2 रखेंगे तो 2 2 से 4 माइनस 1 3 मिलेगा. वैसे ही हम सारे एलिमेंट्स इसके फाइंड कर लेंगे. D क्या है, प्राइम नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राइम नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर भी हो और प्राइम भी हो, मतलब कि ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 2 3 5 7 11 13 17 19 एक्सेट्रा. अब हम क्या निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे. तो A इंटरसेक्शन B यहीं से मैंने निकाल लिया, मैंने इसको डायरेक्ट किया हुआ है. A इंटरसेक्शन B मतलब A क्या है, ये A हो गया, ये वाला B हो गया. तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं आपको, ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे. ठीक है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट निकालना है, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा दोनों में, फिर क्या है दोनों में 6 भी है, दोनों में 8 है, फिर दोनों में 10 आएगा. ऐसे करके तो ये हमारा पूरा इसमें क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा. इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. लेट A इक्वल्स टू 3 6 12 15 18 21 B इक्वल्स टू 4 8 12 16 20. फाइंड करना है A डिफरेंस B. A डिफरेंस B कैसे निकालते हैं, A का सेट रख लिए, B का सेट रख लिए.
डिफरेंस मतलब कि इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, ए डिफरेंस भी कहेंगे। तो कौन सा प्रेजेंट नहीं है, 3 है, 6 है, 15, 18, 21, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, let universal set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a equals to 1 2 3 4, b equals to 2 4 6 8 and c equals to 3 4 5 6, find a dash मतलब कि a कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a डैश होता क्या है, यूनिवर्सल डिफरेंस a, तो वैसे हम निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट का सेट रखेंगे और सेट a रख देंगे। इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो कौन कौन से होंगे, 5 6 7 8 9, दिस इज आंसर। वैसे ही हम निकालेंगे ए डैश का होल डैश। तो यूनिवर्सल सेट ये क्या हो गया, मान लो पूरा ये ए हो गया, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल डिफरेंस ए डैश। तो यूनिवर्सल सेट को रख लिया हमने, डिफरेंस ए डैश मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला, तो उसको हम पुट कर देंगे। फिर चेक करेंगे कि इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए। तो ए डैश का होल डैश होता है ए। Question number 8, if a equals to 4 5 8 12, b equals to 1 4 6 9 and c equals to 1 2 4 7 8 10, then find a difference c difference b। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व पहले पूरा सेट को रखेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो कौन कौन से होंगे, 2 7 8 10। फिर जो आया हुआ है उसको इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे। तो ये चेक करना है कि इस सेट का जो एलिमेंट्स है वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो कौन कौन सा होगा, 4 5 और 12। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ a equals to a b c d e and b equals to a c e g and c equals to b e f g, और निकालना क्या है हमको, a डिफरेंस b इंटरसेक्शन c। तो पहले हम क्या निकालेंगे, b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। तो b इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन मतलब कि इस सेट के मतलब दोनों का एलिमेंट मतलब दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, तो कॉमन एलिमेंट क्या है जो इन दोनों में है, इन दोनों में e है और इन दोनों में g है, तो ये क्या हो जाएगा, e और जी। अब दोनों के बीच का क्या निकालना है, दोनों सेट का डिफरेंस निकालना है, मतलब कि इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, ए बी और सी और डी। ई नहीं होगा क्योंकि ई इसमें भी है, ठीक है, दिस इज आंसर। Question number 10, if a equals to 1 by x such that x belongs to capital N and x less than 8 and b equals to 1 by 2x such that x belongs to capital N and x less than or equals to 4। इस सेट को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, x less than 8 है, मतलब कि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या रखेंगे, 1 से लेके पूरे 8 तक के रखेंगे x के प्लेस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1 रखेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 रखेंगे 1 by 2, फिर वैसे 3 रखेंगे 1 by 3, वैसे आते जाएगा, ठीक है। b वैसे ही निकाल लेंगे, b में क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब कि x की वैल्यू x इक्वल्स टू 4 तक के रखेंगे, मतलब नेचुरल नंबर 4 तक के 1 2 3 4 रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 by 2, 2 रखेंगे तो 1 by 4, 3 रखेंगे 1 by 6, 4 रखेंगे 1 by 8, वैसे ही मिल जाएगा। और a यूनियन b निकालना है, मतलब इन दोनों को मिक्स करके लिखना है, तो क्या मिलेगा, 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5, वैसे ही मिलते जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम क्या निकालेंगे, a डिफरेंस b निकालेंगे, मतलब कि सेट a के जो एलिमेंट्स है वो सेट b में नहीं होने चाहिए, वो एलिमेंट्स होंगे 1 1 by 3 1 by 5 1 by 7, दिस इज आंसर। ओके। Question number 11, if a equals to x such that x equals to 3 to the power n less than or equals to 6, n belongs to capital N। इसमें क्या करना है, सेट a में हमको n इक्वल्स टू 6 तक के रखना है, मतलब कि नेचुरल नंबर 6 तक के रखना है, ठीक है। इक्वल भी दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 तक के रखना है। तो n के प्लेस में 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3, 2 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 27, 4 रखेंगे तो फिर 81, वैसे वैसे 6 तक के रखेंगे तो ये मिलता जाएगा। फिर सेट b निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक के रखना है, ठीक है। तो 9 टू द पावर 1 रखेंगे तो 9, 2 रखेंगे तो 9 9 ज़ा 81, फिर 3 रखेंगे तो 729, 4 रखेंगे तो 6561 मिलेगा, ठीक है। 2 सेट हमको मिल जाएंगे। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, मतलब कि मिला के लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 3 9 27 81 243 729 और 6561, दिस इज आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ a belongs to n such that a n equals to a x such that x belongs to n, describe the set 3n intersection 7n। तो यहाँ पे a के प्लेस पे भी क्या है, यहाँ पे 3 रखना है और एक बार 7 रखना है। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स है यहाँ पे, 3 रखेंगे ए एक्स है यहाँ पे, मतलब कि ए के प्लेस पे यहाँ पे 3x हो जाएगा सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 जितना भी रखना है, तो वहाँ पे हम रखते जाएंगे। 1 रखेंगे तो 3 1 3, 2 रखेंगे 3 2 6, 3 रखेंगे 3 3 9 एंड सो ऑन। अब क्या निकालेंगे, 7n रखेंगे, यहाँ पे a के प्लेस पे 7 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7n इक्वल्स टू 7x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर। अब n जो है वो क्या नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर रखते जाएंगे x के प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि x जो है वो x जो है वो नेचुरल नंबर का मेंबर्स होगा। तो यहाँ पे हम रखते जाएंगे 1, तो 1 रखेंगे तो 7 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 7 2 14, 3 रखेंगे तो 7 3 21, 4 रखेंगे 7 4 28, 5 रखेंगे तो 7 5 35 एंड सो ऑन। उसके बाद हमको क्या करना है, ये हमने 3n का सेट निकाला और 7n का सेट निकाला। अब हमको क्या निकालना है, 3n इंटरसेक्शन 7n, तो वो हम रखेंगे और ये चेक करेंगे कि दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो कॉमन कौन सा है, 21 है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 21n। दिस इज आंसर।